आप सभी को प्रणाम। जय गुरुदेव। आज की स्वाध्याय से पहले सभी मिलकर गायत्री मंत्र करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आज का विषय है शक्ति संपन्न कैसे बन सकते हैं। ईश्वर अनंत शक्तिमान है और जितना अधिक हम अपने हृदय को परमात्मा की तरफ संलग्न रखेंगे उतनी ही अधिक शक्ति हमारे भीतर भी प्रकट होगी, क्योंकि ईश्वर के लिए सब कुछ कर सकना संभव है। इसलिए जो व्यक्ति ईश्वर में एक भाव का अनुभव करता है उसके लिए भी कुछ असंभव नहीं है। सर्व वस्तुओं के नियामक प्रभु के साथ एकता का अनुभव करना ही सब प्रकार की सामर्थ्य का मूल है, और जितना अधिक हम इस एकता को प्राप्त करने का प्रयत्न करेंगे उतना ही हम भी सांसारिक मर्यादा से बढ़कर कार्य करके दिखा सकेंगे। अगर उपरोक्त नियम को सत्य माना जाए तो फिर शक्ति प्राप्त करने के लिए इधर उधर भटकते फिरते रहने से क्या लाभ। उसे प्राप्त करने के लिए भिन्न भिन्न विषयों को सीखने की क्या आवश्यकता है। पर्वत के शिखर पर एकदम चढ़ने के बजाय उसकी खानों तथा अगल बगल के भटकने में कोई भी बुद्धिमत्ता है। संसार के समस्त धर्म ग्रंथों में मनुष्य को जो सर्वोपरि महत्व वर्णन किया गया है उसका कारण उसका स्थूल 2 हाथ और 2 पैर वाला शरीर नहीं, वरन उसका दैवी स्वभाव है। संसार में ऐसे बहुत बड़े और बलवान पशु मौजूद हैं कि जिन पर स्थूल दृष्टि से मनुष्य का स्वामित्व स्थापित नहीं हो सकता, पर उसे जो मानसिक और नैतिक और आत्मिक शक्तियाँ प्राप्त हुई है उनको उपयोग करके मनुष्य उन पशुओं को भी वशीभूत कर सकता है। जो कार्य शारीरिक बल से नहीं हो सकता वह आत्मिक शक्ति से हो सकता है। जो मनुष्य अपने को जितना ही अधिक शरीर की अपेक्षा आत्म रूप मानने लगता है उतनी ही उसकी शक्ति में वृद्धि होने लगती है। पर जो लोग अपने को शरीर अर्थात एक जड़ पदार्थ ही मानते रहते हैं वे ऐसा लाभ नहीं उठा पाते। दुनिया में धार्मिक साहित्य में जहाँ तहाँ हम जिन चमत्कारों का वर्णन पढ़ते हैं उनमें यदि कोई सच्चाई है तो भूतकाल की तरह वर्तमान समय में भी उसका अनुभव किया जा सकता है। यह ख्याल करना कि वे चमत्कार अमुक स्थान में अथवा अमुक युग में ही हो सकना संभव थे एक भ्रमजनक बात है। उन चमत्कारों को दिखाने वाले मनुष्य ही थे, कोई भिन्न प्रकार के प्राणी नहीं थे। जो लोग परमात्मा के साथ एकता प्राप्त करके दिव्य पुरुष बन गए थे और जिनमें उच्च दैवी शक्तियाँ काम कर रही थी वही मनुष्य चमत्कार दिखा सकते थे। शायद कोई पाठक यह सुनकर यह प्रश्न करे कि चमत्कार का क्या अर्थ है। क्या चमत्कार किसी अलौकिक घटना को ही कहते हैं? सामान्य मनुष्य सामान्य स्थिति में जो काम कर सकते हैं उससे ऊंचे प्रकार के कामों को ही अलौकिक कहा जा सकता है। चमत्कार का अर्थ इसके अतिरिक्त और कुछ समझना ठीक नहीं। सर्वव्यापी, सर्वज्ञ और सर्वशक्तिमान परमात्मा के साथ जिसने ऐक्य भाव का अनुभव कर लिया वे ही मनुष्य ईश्वरीय नियमों और शक्तियों का ज्ञान प्राप्त करके उनका उपयोग करते हैं। जब उन कार्यों को सामान्य श्रेणी के लोग देखते थे तो वे अल्प और मर्यादित शक्ति संपन्न होने से उन दैवी शक्ति संपन्न पुरुषों के कार्यों को चमत्कार रूप मानते थे और उन चमत्कार करने वालों को लोकांतर पुरुष कहते थे। पर चमत्कार करने वाले पुरुष जिन नियमों तथा शक्तियों का प्रयोग करते हैं उन नियमों तथा शक्तियों को समझकर यदि हम भी उनका उपयोग करने लगे तो हम भी वैसे ही चमत्कार कर सकते हैं।
हमको इसके साथ यह भी स्मरण रखना चाहिए कि जैसे जैसे हम नीची स्थिति में से ऊंची स्थिति पर पहुंच जाते हैं और ज्यों-ज्यों जड़वाद से आध्यात्मवाद की तरफ अग्रसर होते जाते हैं, त्यों-त्यों भूतकाल में चमत्कार मानी जाने वाली घटनाएं हमको सामान्य तथा स्वाभाविक लगने लगती है। इसी तरह आज जो बातें चमत्कार रूप लगती हैं, वे भविष्य में स्वाभाविक जान पड़ने लगेगी। यही रीति आरंभ से चली आती है। जो व्यक्ति ईश्वर के साथ एक भाव उत्पन्न कर चुके हैं, वे ऐसे कार्य कर सकते हैं जो सामान्य मनुष्यों की दृष्टि में चमत्कार जैसे माने जाते हैं। इस कारण वे व्यक्ति साधारण मनुष्यों के बीच विशेष समझे जाते हैं। जो काम एक व्यक्ति कर सकता है, उसे दूसरा भी कर सकता है। यह एक सर्वमान्य नियम है। इसलिए शक्तिमान अथवा शक्तिहीन होना मनुष्य के अपने हाथ की बात है। जब मनुष्य को इस बात का पूर्ण विश्वास हो जाता है कि मैं उच्च स्थिति प्राप्त कर सकता हूँ, तो वह अपने उद्देश्य में अवश्य सफलता प्राप्त कर सकता है। मनुष्य अपने लिए जो बंधन कल्पित कर लेता है, वे ही उसको आगे बढ़ने से रोक देते हैं। जैसे दूध की मलाई उत्तम होने से ऊपर ही तैर आती है, वैसे ही जो व्यक्ति अपने में पाई जाने वाली उच्च शक्तियों को विकसित करने की इच्छा रखते हैं, वे भी उत्तम होने के कारण अन्य सामान्य मनुष्यों से ऊपर और श्रेष्ठ दिखाई पड़ने लगते हैं। हम परिस्थितियों बाह्य संयोग के संबंध में बहुत सी बातें सुनते रहते हैं। यह निश्चय समझ लेना चाहिए कि परिस्थितियाँ मनुष्य को नहीं बनाती, वरन मनुष्य ही परिस्थितियों का निर्माता होता है। इसलिए मनुष्य का कर्तव्य है कि वह अपनी भावना के अनुसार परिस्थितियों को मोड़ ले। जब इन विषयों का वास्तविक रहस्य हमको विदित हो जाएगा, तब हम यह भी समझ लेंगे कि परिस्थितियों से बाहर निकलने की चेष्टा करना अनेक समय आवश्यक होता है। कारण यह है कि प्रत्येक परिस्थितियों में से हम बहुत कुछ शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। हमारे भीतर ईश्वर ने जो शक्ति प्रदान की है, यदि हम उसका उचित उपयोग करने लगे तो हमारी वर्तमान परिस्थिति ही हमारे लिए कल्याणकारी